हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भाई हम लोग करेंगे 60th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, ठीक है। लेंदी सेंस में लाइक 3 पार्ट्स गिवन है और सब में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सभी में बैलेंस शीट बनानी है। मतलब इन क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है तो 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हो सकता है वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ J&K हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज एज फॉलोज, ठीक है। तो ओल्ड रेशो दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपने एक ही चीज दिख रही है लाइबिलिटीज पे, रिजर्व। तो ये रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो जर्नल एंट्री पास करनी है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है। एसेट साइड में कोई भी तरीके का लॉस नहीं गिवन है, तो बैलेंस शीट बहुत ही ब्रीफली इन्होंने बना के दिए। आगे बढ़ते हैं। एम ज्वाइंस द फर्म फ्रॉम April 1, 2023 फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। तो 1 लाख रुपए वो प्रीमियम ला रहे हैं। ये प्रीमियम जो होता है 1 लाख रुपीज का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। कैपिटल ला रहा है 3 लाख। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्ट ए, ठीक है। सबसे पहले करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में कह रहे हैं इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है एम का शेयर कितना है? एम का शेयर है हाफ। हाफ मतलब होता है 1/2। यहाँ लिखा ना हाफ शेयर, हाफ मतलब होता है 1/2। तो 1/2 शेयर उसने एक्वायर कैसे किया है? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर की क्या रेशियो? 3:2। तो हाफ को उसने 3:2 में एक्वायर किया, ठीक है। तो ये वो लैंग्वेज में कह रहा है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री फिर पास करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो पार्ट ए कंप्लीट होगा। सॉल्व करते करते समझते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली, एम का शेयर लिख लिया, और वो 3:2 की फॉर्म में इस हाफ शेयर को एक्वायर कर रहे हैं जे और के से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम जे। मतलब जे से उसने कितना शेयर लिया, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो हाफ का 3:2 यानी कि थर्ड पार्ट जे से लिया, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3/5 उसने कहाँ से लिया? जे से लिया। तो यानी कि जे ने कितना गिव अप किया? 3/10। ये जो 3/10 है ये क्या हुआ है? गिवन अप। मतलब गिवन अप बाय जे, मतलब जे ने इतना शेयर छोड़ा है तो जाके 3/10 शेयर मिला एम को। सिमिलर तरीके से के ने भी शेयर छोड़ा है, ठीक है। तो के ने भी शेयर गिव अप किया, तो शेयर टेकन बाय के, सॉरी शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम के, ठीक है। शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम के, तो हाफ इंटू 2/5 ये आ जाएगा आपका 2/10। ये गिव अप किसने किया है? गिवन अप बाय के, ठीक है। तो गिवन अप बाय के, तो ये 3/10 जे से लिया, 3/10 के 2/10 के से लिया, तो के को मिल गया 3/10 प्लस 2/10, ठीक है। न्यू शेयर निकालते हैं तीनों पार्टनर्स के। सबसे पहले जे का शेयर निकालेंगे। तो जे का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। उसमें से 3/10 उसने किसको दे दिया? 3/10 उसने दे दिया एम को, ठीक है। तो माइनस करेंगे यहां से 3/10। तो जे का न्यू शेयर क्या आएगा? 3/10, ठीक है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जे का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/10। इसके बाद न्यू शेयर निकालो के का। ओल्ड शेयर उसका था 2/5, माइनस किया, कितना शेयर हमने एम को दिए? 2/10 दिए, तो माइनस किया 2/10। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 2/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10 आएगा। उसके बाद एम का शेयर निकालते हैं। एम का शेयर हो जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है हाफ, ठीक है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10 पे इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं 5/5, ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। तो न्यू रेशो आपकी आ जाएगी जे रेशो के रेशो एम। यहाँ पे देखो 3/10, 2/10, 5/10, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी? 3:2:5। तो न्यू रेशो आ जाएगी 3:2:5, ठीक है। अब हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए वापस से ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखो जे ने कितना शेयर छोड़ा है अपना? जे ने शेयर अपना गिव अप किया 3/10। के ने कितना शेयर गिव अप किया? 2/10। तो सैक्रिफाइस ही है, ये जो गिवन अप किया है ये सैक्रिफाइस ही तो होता है। ये गिवन अप का मतलब क्या है? कि इसने कितना सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं से देखकर निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? जे रेशियो के होगी 3/10 रेशियो 2/10, ठीक है। तो जे और के की क्या आ जाएगी? 3/10 रेशियो 2/10
और सेक्रीफाइस हो जाएगा 3:2 का, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, न्यू रेशियो हमने निकाल लिए। और अब क्वेश्चन में आगे सॉल्व करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर का कैपिटल टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेकर न्यू पार्टनर कितनी ला रहा है, 3 लाख, प्रीमियम कितना ला रहा है, 1 लाख, तो टोटल पैसा कितना ला रहा है, 4 लाख, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। डेट इन जर्नल एंट्रीज की क्या होगी भाई, न्यू ईयर का, फाइनेंशियल न्यू ईयर का फर्स्ट डे, तो 2023 अप्रैल 1। सेकेंड जर्नल एंट्री हमेशा क्या होता है, ये जो प्रीमियम है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 1 लाख टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, जे और के, ठीक है। तो जे इज कैपिटल अकाउंट, के इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सी रेशियो है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। तो 60,000 मिलेगा जे को, 40,000 मिलेगा के को, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे, जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू जे टू के, तो जे इज कैपिटल अकाउंट, के इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सी रेशियो यूज होती है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो 3:2। देखो आपको ये समझना है यहाँ पे रेशियो कौन सी है, जैसे सेकंड एंट्री में रेशियो 3:2 है, थर्ड एंट्री में भी रेशियो तो 3:2 है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड रेशियो यूज हो रही है और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज हो रही है। वो अब इस क्वेश्चन में सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ओल्ड रेशियो यूज करनी है, कहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करनी है, ठीक है। अमाउंट भी सेम है, जनरल रिजर्व 1 लाख का है और सेम रेशियो है, तो 60,000 जे को, 40,000 के को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आपने लाइबिलिटी साइड बनानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जे की कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जे की कैपिटल कितनी है भाई, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से जे की कैपिटल देखो कितनी है, 1,50,000। उसमें आपने ऐड करना है जो प्रीमियम आया 60,000 का, वो ये प्रीमियम है, और फिर आपने ऐड करना है वो जो जनरल रिजर्व मिला 60,000 का, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो, ठीक है। तो जे का टोटल कितना आ जाएगा, 2,70,000, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, अगर बना रहे होते तो कैलकुलेशन यहाँ पर शो नहीं करते, ठीक है। के का देखो भाई 1 लाख कैपिटल है बैलेंस शीट में गिवन, 40,000 का इसको मिला है प्रीमियम, 40,000 का ही इसको मिला है जनरल रिजर्व, तो इसकी कैपिटल का टोटल कितना आ गया, 1,80,000। इसके बाद न्यू पार्टनर का देख लेते हैं। न्यू पार्टनर एम की कैपिटल कितनी है, डायरेक्टली 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाख लिख देंगे और कुछ करना नहीं है। टोटल निकाल देते हैं लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है सिर्फ कैपिटल अकाउंट से, इनको ऐड अप करेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारा 7,50,000। एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो पहले एक बार ऊपर एसेट साइड की आइटम्स लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैश, ठीक है। तो कैश आपने कॉपी करना है 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने बैंक अकाउंट से जर्नल एंट्री कर दी ना, तो यहाँ पर अपने आप बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर अपने आप बैंक लिख दो, ठीक है। ये बैंक कितने, बैलेंस शीट में क्वेश्चन देख कि बैलेंस शीट रीड करोगे तो एसेट साइड पे बैंक नहीं लिखा, यानी कि ओरिजिनल बैलेंस बैंक में कितना था, 0। उसके बाद न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लाया वो 3 लाख और जितना वो प्रीमियम लाया वो 1 लाख यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं था और हमने जर्नल में बैंक अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करी है, इसीलिए न्यू बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस सेम लिखा, बैंक का बैलेंस हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद से क्रिएट करना अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट्स आपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से कॉपी करनी है, वो हमारे को कितनी की बना, 1,50,000, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को ऐड अप करोगे, ऐड करने पे टोटल हमारा टैली कर जाएगा 7,50,000 और पार्ट 1 की हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या है, कंप्लीट है। पार्ट बी डिस्कस करेंगे। यहाँ कह रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। इन इक्वल प्रपोर्शन मतलब 1:1, इक्वल प्रपोर्शन मतलब 1:1। तो हाफ शेयर का आधा उसने लिया है जे से और हाफ शेयर का भी हाफ वो उसने किससे लिया है, के से,
ठीक है, तो ये मीनिंग है पार्ट बी का। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो पार्ट ए का था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसी वे से सारा पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। पार्ट बी की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, और ये इसने किस वे में एक्वायर किया, इक्वल रेशियो में एक्वायर किया, जे से और के से। तो देखो भाई, सीधा आप निकालोगे यहाँ पे न्यू शेयर निकालने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जे का न्यू शेयर कितना होगा, पहले जे का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे ये समझना है, एम का ओरिजिनल शेयर कितना है, टोटल शेयर एम का है, न्यू पार्टनर का है हाफ, तो हाफ का भी हाफ, यानी कि हाफ का भी हाफ उसने एक्वायर किससे की है, जे से। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। तो 3/5 माइनस 1/4 आप करोगे, आपका आएगा 7/20। ठीक है, इसके बाद देखो के का सेम है, 2/5 के का ओल्ड शेयर है, इसमें से भी हाफ का भी हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ उसने एक्वायर किया एम ने, तो 3/20। और एम का आपको पता ही है, शेयर गिवन है 1/2। ठीक है, 20 पे डिनोमिनेटर बनाएंगे तो 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10/20। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई, इसको अगर आप देखो 7, 3, 10, तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ जाएगी, जे रेशियो के रेशियो एम कितनी आ जाएगी, 7:3:10। ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गई। अब सेक्रीफाइस रेशियो भी देखो यहीं से समझ लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना आपको यहीं पर ही समझ में आना चाहिए। सेक्रीफाइस का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर में से कितना शेयर गिव अप करा है। तो जे ने 3/5 में से माइनस करवाया ना, ये देखो ब्रैकेट में क्या 1/10 to 1/2 मतलब 1/4। ठीक है, तो जे ने कितना गिव अप किया, 1/4। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, 1/4 किया है जे ने। ठीक है, 1/4 किया जे ने। के ने कितना किया, के ने भी देखो अपने शेयर में से माइनस करवाया ना 1/2 into 1/2, यानी कि के ने भी गिव अप किया 1/4। तो 1/4 रेशियो 1/4 को आप लिख सकते हो 1:1। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस आ जाएगा जे और के का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी 1:1। ठीक है, अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। पार्ट बी की जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री डेट क्या होगी, 2023 April 1। सभी जर्नल एंट्रीज की सेम डेट रहेगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है जो पार्ट ए में करी थी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, में बिल्कुल सेम है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में जो की थी वही सेम है, 3 लाख, 1 लाख और 4 लाख। अब ये प्रीमियम को बांटना, ये भी सेम है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू जे टू के। ठीक है, ये कौन से अकाउंट है, जे और के कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो कौन सी आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, बस यहाँ से ये चीज़ डिफरेंट है। तो 1 लाख रुपीज़ इक्वली बांटेंगे तो जे को मिलेगा 50,000, के को मिलेगा 50,000। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व हम बांटेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। जनरल रिजर्व टू जेज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 1 लाख का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये ओल्ड रेशो में जाएगा जो कि क्या है 3:2। 60,000 जे को, 40,000 के को। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब हम सीधा ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लाइबिलिटी साइड, हमेशा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है सबसे पहले। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। जे का कैपिटल कितना होगा भाई, पहले उसका ओरिजिनल कैपिटल बैलेंस शीट से देखा जो क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। ऐड करना है इसमें आपको प्रीमियम का अमाउंट 50,000 प्रीमियम और जनरल रिजर्व का अमाउंट 60,000। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2,60,000। फिर के की कैपिटल लिखोगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लिखी 1 लाख, ऐड करा 50,000 का, यहाँ पर 50,000 का प्रीमियम और 40,000 जनरल रिजर्व में से 40,000 मिला है के को। ये ऐड करा कितना आ रहा है 1,90,000। फिर एम की कैपिटल आपने ऐड वैड कुछ नहीं करनी, गिवन ही है, सीधा लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आप कर सकते हो, और कुछ तो आना नहीं है लाइबिलिटी साइड में। ये टोटल कितना आ रहा है 7,50,000। सेम टोटल आना चाहिए एसेट साइड का। पहले एसेट साइड लिखते हैं फिर टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कैश, क्वेश्चन से कॉपी किया 2 लाख। हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी है बैंक अकाउंट से, तो बैंक कॉलम यहाँ पे खोल देंगे
ठीक है। यहाँ बैंक अकाउंट कितना होगा, 3 लाख वो लाया है कैपिटल न्यू पार्टनर, 1 लाख न्यू पार्टनर लाया है प्रीमियम, तो टोटल बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो गया, 4 लाख। ठीक है। अदर एसेट्स यहाँ पर आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट से कॉपी करोगे, वो कितनी है, 1,50,000। इन तीनों को ऐड किया, आपका टोटल लाइबिलिटी साइड से मैच कर जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 7,50,000। ठीक है। तो पार्ट बी कंप्लीट है। अब करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट सी। पार्ट सी देखो क्या कह रहा है, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, डिटरमाइन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन ईच केस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम का शेयर तो उतना ही है, हाफ। ठीक है, हाफ शेयर के लिए वो है, और उसने एक्वायर किस वे में करा है, 3:1 में एक्वायर किया। ठीक है। और बाकी सारा काम क्या है, रेपिटेटिव है। तो एक बार इसको भी, पार्ट सी को भी हम लोग करते हैं और क्वेश्चन अपना डन करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, एम का शेयर लिखा हाफ, ये किस वे में एक्वायर कर रहा है, 3:1 में। हाफ का ही 3:1 वो एक्वायर कर रहा है जे से और के से रिस्पेक्टिवली। तो न्यू शेयर सबसे पहले लिखेंगे जे का, तो जे का आपने यहाँ पर लिखना है ओल्ड शेयर 3/5, इसमें से माइनस करेंगे हाफ उसका एम का शेयर हाफ, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 3:1 में एक्वायर कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है। 3/5 माइनस ब्रैकेट में हाफ इंटू 3/4। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 9/40। ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, फिर 3/5 में से माइनस करना है। ठीक है। इतना आना चाहिए भाई, ये भी नहीं आ रहा ना तो बहुत दिक्कत होगी 12th में। के का क्या है, ओल्ड शेयर 2/5 माइनस ब्रैकेट में हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3:1 है ना, तो हाफ इंटू 1/4। ठीक है। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 11/40। ठीक है। इसके बाद जे का लिख लिया, के का लिख लिया। अब मैं यहाँ पर एक बारी एम का भी लिख देता हूँ। एम का शेयर हमें पता है हाफ है, और इसका डिनोमिनेटर 40 बनाना है ना, तो 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20/40। ठीक है। यहाँ पे अब न्यू शेयर देखो कितना आ रहा है, 9:11:20। ठीक है। न्यू शेयर कितना आ रहा है, जे रेशो के रेशो एम कितना आ रहा है, 9:11:20। अच्छा, अब यहाँ पर आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा किसकी निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स में निकलती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ जे रेशो के। अब देखो भाई ऊपर थोड़ा सा देखो, जहाँ हमने ये न्यू शेयर निकाला है, तो जे ने कितना सेक्रीफाइस किया है, जितना शेयर उसने गिव अप किया। तो ओल्ड शेयर 3/5 था, उसमें से जो भी माइनस हुआ है ना, वो उसने सेक्रीफाइस किया। तो माइनस क्या हो रहा है, हाफ इंटू 3/4। हाफ इंटू 3/4 का मतलब होता है ना 3/8, 3/8, ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका हो जाएगा 3/8 सेक्रीफाइस। सिमिलरली के का सेक्रीफाइस क्या है, जो उसके ओल्ड शेयर में से माइनस हुआ है, तो हाफ इंटू 1/4 क्या हो गया, 1/8, तो इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/8। तो डिनोमिनेटर सेम है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी, 3:1। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, न्यू रेशो हमने निकाल ली है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री तो सेम ही है तीनों पार्ट्स की, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब तक तो भाई याद होगी होंगी तुम लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। सेम जर्नल एंट्री बिल्कुल ही सेम है, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। 4 लाख, 3 लाख और प्रीमियम कितना है, 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो करते हैं ज़रा। प्रीमियम जब डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है इसमें, जे और के, तो जे इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, के इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में हमने अभी निकाली थी, क्या आई थी, 3:1। तो 1 लाख को 3:1 में बांट देंगे, ये आएगा 75,000 जे का, ठीक है, और 25,000 के का। ठीक है। उसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री वही होगी, अपना जो जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में गिवन है, इसको बांट दो, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू जे और टू के। ठीक है। टू जेज कैपिटल अकाउंट, टू केज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सी यूज होती है यहाँ पर, होती है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में, 3:2। अमाउंट रिजर्व का सेम है 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, यानी कि 60,000 जे को मिलेंगे और 40,000 के को मिलेंगे। ठीक है। जर्नल एंट्री होगी। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो कि क्या है, बैलेंस शीट फॉर्म करने का। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फुलफिल क्या करना है, लाइबिलिटी साइड को फिल करेंगे।
तो कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे जे का ओल्ड कैपिटल 1,50,000 है, ऐड करेंगे प्रीमियम 75,000 और फिर ऐड करेंगे 60,000 का रिजर्व। ठीक है, ये ऐड अप करने पे जे का फाइनल कैपिटल आ रहा है 2,85,000। सिमिलर वे से आपने निकालना है के का। ओल्ड कैपिटल गिवन है 1 लाख, ऐड करेंगे 25,000। ठीक है, 25,000 क्या है प्रीमियम, फिर ऐड करेंगे 40,000 क्या है जनरल रिजर्व। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 1,65,000। फिर है एम का आपको कैपिटल यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, 3 लाख वो लेकर आए तो यहाँ पर लिख दिया 3 लाख। ठीक है, टोटल करा लाइबिलिटी साइड का, टोटल वही आ रहा है, तीनों पार्ट्स का टोटल सेम है 7,50,000। ठीक है, सेम टोटल आपका होना चाहिए एसेट साइड का। पहले आइटम्स लिख लेते हैं। कैश लिखेंगे 2 लाख, कॉपी करेंगे क्वेश्चन में से जो बैलेंस शीट क्वेश्चन की गिवन है। फिर लिखेंगे बैंक। ठीक है, बैंक का भी वही सेम बैलेंस आएगा, क्वेश्चन में बैंक बैलेंस 0 है तो 0 प्लस 3 लाख की कैपिटल न्यू पार्टनर की 1 लाख का प्रीमियम, तो 4 लाख बैंक बैलेंस आएगा, वो लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे अदर एसेट्स। अदर एसेट्स वो कितनी है भाई, ये भी क्वेश्चन से कॉपी करिए, 1,50,000। तीनों को ऐड करा, क्या आ रहा है 7,50,000। तो तीनों पार्ट्स हमने कर लिए और 60th क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।